एन एम नेम सी एच डब्ल्यू पी चीप, नेम चीप के नाम से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आ जाती है ये वाली वेबसाइट। ये देखिए, ये सेकंड नंबर पे सबसे जो चीपेस्ट डोमेन है, यानी कि सबसे जो लो कॉस्ट डोमेन है वो यही देता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए या शॉपिफाई पे डोमेन एंटर करने के लिए यहाँ से आपको परचेस करना पड़ेगा। चाहे तो आप GoDaddy से भी परचेस कर सकते हैं जाके, और नेम चीप से भी जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च किया डू ई जोन, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये सब अपने अपने रेट्स हैं। यहाँ पर .com के अलग रेट हैं, ORG के अलग रेट हैं, यानी एक्सटेंशंस जो हैं ये नेट के अलग हैं। तो ये तमाम रेट्स इधर डिफ़ाइन किए हैं पर ईयर के हिसाब से। तो मैं जो सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर doezone.com, कॉम सिलेक्ट करूँगा, doezone.com। व्यू कार्ट में चला गया है। ये दो बेसिकली यहाँ पे ये जा चुका है। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है SSL, अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले तो साइन अप करवा लेना है, अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो साइन अप के लिए आपने सबसे पहले नेम चूज़ करना है। तो मैं डू ई जोन एडमिन। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर पासवर्ड आप ऐसा रखें जो आप याद रख सकें, या आपने जिन जिन वेबसाइट्स पे रजिस्टर करवाया सेम ही नेम रखने की कोशिश किया करें, पासवर्ड सेम रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि पासवर्ड बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाते हैं तो फिर बाद में रिकवर तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैंने ईमेल दे दिया, आप यहाँ जीमेल की भी ईमेल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हॉटमेल की ईमेल दी है और मैं इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप सेव कराना चाहें गूगल क्रोम में पासवर्ड तो सेव करा दें, ये ऑप्शन दिया है नेवर सेव। तो ये पूरा पैनल खुल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे व्यू कैरेट में आता हूँ, व्यू कार्ट में आके अब यहाँ पे मैं व्यू कार्ट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा डोमेन परचेज़ करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये मैंने नाम सेलेक्ट करके रखा था, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन $8.9 यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट कर दिए, और यहाँ पर आ रहा होगा डोमेन। अगर मैं व्यू कार्ट में जाता हूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कंफर्म ऑर्डर करने के लिए कितने डॉलर है इस इधर मुझे यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड ऑन करवाना पड़ेगा। तो इधर पेमेंट मेरा ख़ास से क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, कंफर्म ऑर्डर करते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको कंफर्म करते हैं। अब देखें कंफर्म जब किया है तो देखते ही कहाँ पे जाता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन पे जाएगा शायद ये। और ये देखिए ये आ गया बिलिंग इंफॉर्मेशन पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, सिटी, और यहाँ पे ज़िप कोड। अभी तक क्रेडिट कार्ड का मुझे ऑप्शन नहीं दिखा पेमेंट का, तो ईमेल एड्रेस यही रहने देंगे जो जिस नाम से हमने रजिस्टर्ड किया था इसको। तो अब मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ ये कह रहा है कि आपने डेटा छोड़ दिया है। तो क्या छोड़ा है, यानी ये कह रहा है तमाम आपने फील्ड जो हैं इसमें पुर करनी है। तो यहाँ पर कंपनी नेम में भी मैं यही एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव करने के लिए बोला हो गया है रजिस्टर्ड।
नो थैंक्स, यहाँ पे आप कर दें सेव पासवर्ड नहीं करें, नो थैंक्स कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, $9। ठीक है, सब टोटल में $9 दिखा रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू के बाद क्रेडिट कार्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज़ हो जाएगा। अगर आपका कार्ड ऑन होगा बैंक से तो यहाँ पे परचेजिंग हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का कार्ड प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर जब मैंने नेक्स्ट स्टेप किया तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस, यहाँ पे कुछ एरर मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा क्रेडिट कार्ड जो है इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए बैंक से ऑन नहीं है, सिक्योरिटी जो मोड लगे हैं वो ऑफ़ पड़े हैं। तो मुझे कॉल करके ऑन करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैंने ट्राई किया है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपका कार्ड अगर इस तरीके से कर रहा है तो आपका बैंक से आपको सिक्योरिटी चेक हटाना पड़ेगा। रिकरिंग मोड पर लगा हुआ होता है कार्ड, तो ई कॉमर्स के लिए ऑन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऑन करवाऊँगा ई कॉमर्स के लिए और फिर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कामयाब होगी। यहाँ पर नेम चीप पे जाता हूँ। ये आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये डोमेन लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अलर्ट लिखा आ रहा था रेड निशान पर। अब यहाँ पर एक्टिव आ रहा है। ये बहुत से लोगों को डाउट होता है इसके अंदर कि ये अलर्ट क्यों आ रहा है लिखा, और जैसे ही डोमेन को परचेस करते हैं, बाय करते हैं न्यू डोमेन इस साइट के थ्रू, नेम चीप साइट के थ्रू, तो फ़ौरन जैसी पेमेंट होती है पहले तो एक्टिव आता है, फिर यहाँ पर अलर्ट लिखा हुआ आ जाता है येलो कलर से। ठीक है, येलो बॉक्स होता है और अलर्ट लिखा है। तो इसको किस तरीके से गायब करना है, आपने यहाँ पे बहुत से लोग इसमें डाउट होते हैं कि अभी एक्टिव था और अचानक से ये डीएक्टिवेट कैसे हो गया, अलर्ट इसके ऊपर लिखा आ गया। तो यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी दी होगी, जिस ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर करवाया होगा आपने, यानी कि इस पे जो यूज़र आईडी बनाई होगी, तो वही ईमेल आप खोलेंगे। उसमें एक यहाँ पर कुछ ईमेल्स मुझे रिसीव हुई हुई थी। ये देखिए, ये एक मुझे मेल रिसीव हुई, ठीक है, इमीडिएट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक मेल मुझे रिसीव हुई थी। जब मैंने मेल्स चेक की तो उसमें एक लिंक था नीचे सबसे मौजूद, यहाँ पर ये वाला लिंक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल एक पेज खुलेगा और सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, यानी कि इनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने डोमेन परचेज कर लिया है और ये डोमेन आप ही ने किया। तो यहाँ पर ये ग्रीन निशान एक्टिव में आ जाएगा। ये एक एक्टिव डोमेन है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है शॉपिफाई पे करेंगे कि किस तरीके से इसको हम अटैच करते हैं, उसके साथ अपनी शॉप क्रिएट करेंगे और उसके साथ जो है इसको डोमेन को अटैच करेंगे। ये प्रोसेस आगे का देखने के लिए पूरा कंप्लीट आपको समझाया जाएगा इसके अंदर। आज हम इसमें शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड है इसमें कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जनाब, हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले होम देख सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिफाई की जो मेन नोटिफिकेशंस और सेटअप गाइड्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑर्डर्स है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऑर्डर्स जो कि स्टोर के आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद ड्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर जब हम अपने स्टोर के ड्राफ्ट ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में साथ साथ सब चीज़ें देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। फ़िलहाल हम जो है इसको ओवरव्यू कर रहे हैं अपनी सेटिंग्स का। और यहाँ अबेंडेंट चेकआउट, यहाँ पर हमें वो ऑर्डर शो होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे, जो जिन्होंने एक प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया, पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पर वो ऑर्डर शो रहे होंगे। तो कस्टमर से हम रब्ता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कह सकते हैं या फिर उन्हें डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कर सकते हैं। तो वो चेकआउट जो अबेंडेंट होते हैं
जिनकी कंप्लीट नहीं होती वो यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट जो लिस्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होगी। ऐड योर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कलेक्शन से हमारे पास, कलेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डू ई जोन का बनाने जा रहे हैं स्टोर, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के जो कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर। इससे जो डिफरेंट कैटेगरीज हम यहाँ बनाएंगे। कैटेगरीज जो है शॉपिफाई की लैंग्वेज में कलेक्शंस बोला जाता है। और उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री, यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट शो होंगी, उनकी क्वांटिटी शो होगी, कौन सी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी और कितनी बाकी रह गई है। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र्स है, अपने जो इनकमिंग इन्वेंट्री होती है वो यहाँ पर मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास गिफ्ट कार्ड्स हैं। यहाँ पर हम जो है गिफ्ट कार्ड्स ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। कस्टमर्स को हम डायरेक्ट गिफ्ट कार्ड भी भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर्स का यहाँ पे डेटा तमाम शो होगा, जिसमें उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, उसके बाद उसमें शिपिंग एड्रेसेस, कस्टमर्स का ये सारा डेटा यहाँ शो होगा। उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट के बाद मेटा ऑब्जेक्ट में हम अपने स्टोर के किसी ख़ास प्रोडक्ट या कैटेगरी के हवाले से एक डिस्प्ले बना सकते हैं, एक डेफिनेशन बना सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट कि हमारी कैटेगरी उसके साथ शो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल्स हैं, अपनी जो हम फाइल्स जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इन फाइल्स को अपने स्टोर पे मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि थीम सेटअप के दौरान इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग के वक्त जो है यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन बनाते वक्त, कैटेगरी बनाते वक्त फ़ोटो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप अपना डाटा बल्क में स्टोर कर यहाँ प्रोडक्ट स्टोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में हमारा सारा स्टोर का डाटा शो होगा, टोटल सेल्स, सेशंस, कन्वर्जन रेट्स वगैरह। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, सोशल मीडिया से आए हुए ऑर्डर्स रिलेटेड जो सारे एनालिटिक्स हैं, डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स है। यहाँ पर हम अपनी सेल्स की रिपोर्ट्स, इस डिफरेंट रिपोर्ट यहाँ तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास लाइव व्यू है। यहाँ पर आपके स्टोर्स के लाइव एनालिटिक्स होंगे, वो यहाँ पर शो होंगे। प्रेजेंट टाइम्स यहाँ चल रहे होंगे, इस वक्त आपकी स्टोर्स पे कितने ट्रैफिक आ रही है और कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, किस सिटी से आ रही है, और कौन कौन से प्रोडक्ट टॉप पर है, कहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे अर्थ का एक मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी कस्टमर्स आएंगे तो यहाँ पर कंट्री विजिबल होगी, यहाँ पर कंट्री जो भी एक्टिविटी चल रही होगी वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग है। मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमारा डेटा शेयर होगा। यहाँ पर हम अपने कैंपेन्स के ज़रिए से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही है, यानी कि कैंपेन से रिलेटेड आप यहाँ पर डेटा जो होगा वो शो होगा। कैंपेन्स भी बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन्स का एक अलग से सेशन है, जो हमने कैंपेन्स क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। जो एक्टिव होंगी, जो नई एक्टिव होंगी, वो उन कैंपेन से कितने ऑर्डर्स आए, वहाँ से कितनी कन्वर्जन्स मिले, वो यहाँ पर सारा डाटा शो होगा। ऑटोमेशन में जो हम कैंपेन रन करते हैं उसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी भी मेल भेजनी हो या ऑफ़र करनी हो तो वो यहाँ पर हम ऑटोमेशन के ज़रिए से करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास डिस्काउंट में हम कूपन कोड्स बना सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर के लिए डिस्काउंट कोड बना सकते हैं, उनको डिस्काउंट मुख्तलिफ़ तरीके से दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं। वो जो कोड्स होते हैं, वो जो तरीक़ेकार होता है पूरा ऑटोमेशन, तो वो यहाँ पर होती है। उसके बाद है यहाँ पर सेल्स चैनल है, जो कि हमारा स्टोर है। हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। इस वक्त हमारे स्टोर पे थीम्स जो लगी है, यहाँ पर थीम्स की सारी सेटिंग हो सकती है। ये देखिए कस्टमाइज़, और यहाँ पर आप देखें तो रिव्यू, रीनेम,
डुप्लीकेट्स, एडिट कोड वगैरह यहाँ पर ऑप्शंस थीम से रिलेटेड यहाँ पर मिलते हैं। कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो कि आने वाली वीडियोस में हम करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम लाइब्रेरी है, यहाँ पर विजिट थीम से स्टोर पूरा थीम का स्टोर है, विजिट कर सकते हैं। उसके मोस्ट पॉपुलर जो फ्री थीम्स हैं जो कि अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं फ्री में, यहाँ पर नज़र आ रही है, इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो एक ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहें वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पेजेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट, और यहाँ पर लिखा है योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो यानी कि जो ऑनलाइन हमारा स्टोर है विजिबल नहीं है इस वक्त लोगों के लिए। अगर किसी के पास पासवर्ड होगा तो ही वो आपका स्टोर देख सकेगा। तो यहाँ पर वो इसलिए कि क्योंकि अभी हम स्टोर का सेटअप कर रहे हैं, जैसे हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा वो स्टोर रेडी हो जाएगा तो उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन में मुख्तलिफ मेन्यू को एडिट कर सकते हैं, नए मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फुटर मेन्यूज़ हो गया, मेन मेन्यू हो गया, तो वो हो गया। इस तरीके से हम नए मेन्यूज़ भी एडिट कर सकते हैं और उनको एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जमा प्रेफरेंसेस में हम होम बेस टाइटल लिख सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, करैक्टर और कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद जो है सेटिंग्स में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास स्टोर डिटेल है, स्टोर का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, बिलिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस एड्रेस वगैरह, स्टोर की करेंसी, टाइम जोन वगैरह, ये इस तरह की जो सेटिंग है यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद प्लान्स हैं, प्लान्स भी हम देख सकते हैं। अभी फ्री ट्रायल मैं इसको बाय कर सकता हूँ, यानी मैंने बाय कर चुका हूँ $1 पर मंथ, 3 महीने सिर्फ $1 चार्ज होगा 3 महीने के लिए। देखिए मैं बाय कर चुका हूँ ये, फिर जो रेगुलर फेसिस होती है वो चार्ज होगी। बिलिंग की, उसके बाद जो सेटिंग है बिलिंग की, अगर हम कोई प्लान चूज़ करते हैं तो हम अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं जहाँ से हम शॉपिफाई को पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वीज़ा कार्ड ऐड किया हुआ है, बैंक अल्फला का वीज़ा कार्ड ऐड है यहाँ पर। इससे मैंने जो है एक प्लान इनका बाय किया है जो कि $1 का था, वो बाय किया। उसके बाद 3 महीने के बाद आप ये $25 जो है दे के मंथली $25 होगा। अभी हमें $24 का डिस्काउंट मिला, इसलिए मैंने बाय करा है 3 मंथ का। 3 महीने में आप बहुत अच्छा सेटअप कर लेते हैं अपने स्टोर का, और सेटअप करके उसकी आपको परफॉर्मेंस भी पता चल जाती कि आया कि ये स्टोर मेरा चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास सेल्स आ रही है, जनरेट हो रही है। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है ऑर्डर्स आने का, और उसमें मार्केटिंग करनी होती है आपको ताकि ऑर्डर्स मिलें तो आपको यहाँ पे इजीली $25 मंथली पे कर सकेंगे आप। तो यहाँ पर ये देखिए मैं बाय कर चुका हूँ, इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड भी ऐड है, और यहाँ पर आप देखें ये जो है ब्लू कलर का यहाँ पे आ रहा है शॉपिफाई, इसका मतलब ये बाय हो चुकी है। अपने फीचर्स जो है पेड फीचर्स दिए हैं शॉपिफाई के, तो शॉपिफाई को यहाँ हम जो कार्ड्स वगैरह पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करेंगे उसके ज़रिए से हम शॉपिफाई को पेमेंट किया करेंगे। तो यहाँ पर बिलिंग से रिलेटेड यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद यूज़र्स एंड परमिशंस है, और यहाँ हम अपने स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, किसी को काम दें स्टोर एसईओ करवाने के लिए। अपने स्टोर में किसी किस्म का कोई भी काम जो पेड होता है या बाहर से होता है या किसी और से करवाना चाहें तो यहाँ पर उस बंदे को एज ए स्टाफ मेंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्टाफ मेंबर जो है सेटिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे पास पेमेंट्स की सेटिंग है, पेमेंट मेथड ऐड करते होते हैं। यहाँ पर हम जब भी शॉपिफाई पर हमारी प्रोडक्ट सेल होती है, कस्टमर्स ख़रीदते हैं, तो किस तरीके से कौन से पेमेंट गेटवे से हमारे अकाउंट में आए, यानी कस्टमर से पेमेंट चार्ज करने के लिए जो सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है चेकआउट की सेटिंग, यानी कि हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं वो चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दें उसकी सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। क्या वो पूरा नेम लिखे या फर्स्ट नेम लिखे, या वही काफ़ी एड्रेस लाइन टू लिखे, या शिपिंग एड्रेस लिखे या ना लिखें, फ़ोन एड्रेस साथ लाजमी हो या नहीं हो, इस तरह से हम यहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कस्टमर्स अकाउंट की सेटिंग आती है। कस्टमर्स अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर्स, या कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी ज़रूरी है,
यानी वो अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी देख सकें या फिर वो अपने एड्रेसेस में सेव कर दें जो आने वाले चेकआउट्स काम आए। इस तरह की सेटिंग कस्टमर से अकाउंट रिलेटेड सेटिंग चेंज करेंगे। उस इसके बाद जो हमारी सेटिंग आती है शिपिंग एंड डिलीवरी की सेटिंग आती है। उसके बाद हम यहाँ पे वो सेटिंग करेंगे मार्केट के हिसाब से, जहाँ जहाँ मार्केट में सेल कर रहा है उस हिसाब से शिपिंग रेट, डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट पर चार्ज होने चाहिए, किस मार्केट में कितने चार्ज होने चाहिए, यहाँ के जो डिलीवरी चार्जेस शिपिंग से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी मार्केट में कितना टैक्स वगैरह किसी से कलेक्ट करना चाहते हैं तो कितना टैक्स करें, किस हिसाब से करें। तो ये जो डिफरेंट जोन होते हैं जितनी मार्केट बनाते हैं उस हिसाब से मुख्तलिफ मार्केट के हिसाब से अलग-अलग आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो सेट कर सकते हैं। फिर हम अगर लेना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेटिंग और लोकेशन की, हमारी शॉप की लोकेशन कहाँ पर है, किस एरिया में हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल पाकिस्तान शो हो रहा है। जब अकाउंट बनाते वक्त तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान शो होता है, अगर एड्रेस नहीं भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से मैं ये सब चीज़ें चेंज करूँगा आने वाली कमिंग वीडियोज़ में, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद लोकेशन में आप जो है और भी लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। हमारा स्टोर पाकिस्तान में भी सेल कर रहा है, यूएसए भी ऐड कर लें इसमें, और यूके ऐड कर लें, कनाडा ऐड कर लें। तो इस तरह हम 4 लोकेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से 4 मार्केट्स में हम मज़ीद स्टोर चला सकते हैं। ऐड लोकेशन पर क्लिक कर नई लोकेशन ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई रिमूव करना चाहें तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक गिफ्ट कार्ड की सेटिंग, यहाँ पे जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट से रिलेटेड मज़ीद जो सेटिंग होती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग आती है मार्केट्स की सेटिंग आती है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान शो रही है, इसमें मज़ीद हम ऐड भी कर सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ अवेलेबल हो, यूएसए, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मार्केट्स हम डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट्स को ऐड करना, रिमूव करना, ये हमारी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सेटिंग ऐप्स एंड सेल्स चैनल की है। यहाँ पर हम डिफरेंट ऐप मज़ीद इंस्टॉल कर सकते हैं, मज़ीद जो है सेल्स चैनल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो हमें सप्लायर्स के लिए यहाँ पर ऐप्स डालनी है। हमारे सप्लायर्स की जो कंपनी के ऐप्स होंगी वो यहाँ पर आने वाली कमिंग वीडियोस में आप साथ साथ समझ जाएंगे। अब ये हो सकता है शायद आपके लिए मुश्किल हो रही हो ये चीज़ें, सेटिंग्स वगैरह आप सही से पिक ना कर पा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। आगे चलकर हम कंप्लीट डिटेल वीडियो की देखेंगे, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा काम कैसे होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग है डोमेन्स की है, प्राइमरी डोमेन है। ये जो डोमेन की सेटिंग होती है यहाँ पर, ये पहले प्राइमरी डोमेन आपको जो है सब डोमेन अलॉट कर देता है। ये जैसा कि सबसे फर्स्ट पे जो है मुझे जब मैंने यूज़र अकाउंट बनाया था इसके साथ, तो उस वक्त कुछ भी मैंने परचेज़ नहीं किया था। यहाँ पर डू ई जोन के नाम से भी नहीं था। ये वाला मुझे सबसे फर्स्ट जो है शॉपिफाई ने बना के दे दिया था सब डोमेन, और ये फिर मैंने इसको एडिट किया तो ये हुआ डू ई जोन के नाम से। मैंने अपना शॉपिफाई myshopify.com ये URL मिल गया मुझे। फिर मैंने अपना एक नेम चीप से एक डोमेन बाय किया जो कि ओरिजिनल डोमेन है। डोमेन मैंने ले लिया, परचेज़ कर लिया, तो doezone.com वाला डोमेन परचेज़ किया। इसमें भी हम आगे जो सेटअप बनाएंगे इसका किस तरीके से ये डोमेन ऐड करता है। इसकी सेटिंग कोई मुश्किल नहीं होती, ये बहुत इजी होता है। यहाँ से डोमेन ऐड कर देते हैं, एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए ये है कस्टम एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपने डोमेन दिया होगा वो ऐड कर देंगे आप यहाँ पर, और जो डोमेन हम यहाँ पर लगाएंगे वो स्टोर शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी डोमेन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है ब्रांड्स की। यहाँ पर हम अपने स्टोर की ब्रांडिंग कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लोगो, प्राइमरी कलर वगैरह, ब्रांडिंग से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग आती है नोटिफिकेशन की। डिफरेंट टेम्पलेट्स हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ऑर्डर्स कंफर्मेशन की, अपना ईमेल्स वगैरह, ऑर्डर इनवाइसेस, ऑर्डर एडिटिंग की, ऑर्डर कैंसिलेशन की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन की सेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं,
ऑटोमेशन में जो हम लगाएंगे ऑटोमेटिकली ईमेल्स या एसएमएस कस्टमर्स तक पहुंचते रहेंगे। जिस तरह हम सेट करेंगे उसी अंदाज में कस्टमर्स तक पहुंचते रहेंगे। यानी नोटिफिकेशन की जो कस्टम नोटिफिकेशन की सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेटिंग कस्टम डेटा की है। यहाँ पे हमारे स्टोर का डेटा होगा। यहाँ पर इस जगह से जो डेटा कस्टमाइज़ करके स्टोर के किसी स्पेसिफिक पार्ट में यूज़ करना चाहेंगे तो, या हम कोई और डेटा किसी और काम के लिए देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस की सेटिंग है। लैंग्वेजेस आपने स्टोर में कोई मज़ीद लैंग्वेज ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉलिसीज़ की सेटिंग है। यहाँ पर आप जो है रिफ़ंड पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ये सारा काम होता कैसे है। तो ये एक ओवरव्यू था डैशबोर्ड और सेटिंग्स का, ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, सेटिंग्स मौजूद है और उनसे हम क्या क्या काम लिया जाए। तो डोमेन हमने प्रीवियस वीडियो में बाय किया था, वो इसमें किस तरीके से हम चेंज करेंगे। एक हमने डोमेन रखा था यहाँ पे शॉपिफाई डू ई जोन, ठीक है, डू ई जोन स्टोर का नाम रखा था। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये देखिए डू ई जोन, ये यूआरएल आपकी शॉपिफाई देता है, ठीक है। ये देखें आप डू ई जोन डॉट शॉपिफाई डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ठीक है। ये एक डोमेन बन चुका है और ये शॉपिफाई ने एक अपना नाम आपको दे दिया है, अपने नाम सब डोमेन दे दिया है आपको। अब यहाँ पे अपना डोमेन जो आपने बाय किया था नेम चीप से, उसकी सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब अपना डोमेन बाय करने का फ़ायदा ये होता है, एक अलग ही लुक होता है, ज़ाहिर सी बात एक अलग वेबसाइट होती है। और डोमेन ईयरली आपको मिल जाता है, मंथली भी मिल जाता है। ईयरली पैकेज यहाँ मैंने बाय कर चुका हूँ, ये इसका जो है ईयरली पैकेज है। यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, नेम चीप से मैंने बाय किया था। ये मैंने यूज़र नेम रखा था, ये देखिए ये एक एक्टिव डोमेन है डू ई जोन। अब मैं इस पे इसको शिफ्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने डोमेन को ऐड करना है। अब ये जो डोमेन आपको शॉपिफाई ने सबसे, जब आपने यूज़र नेम क्रिएट किया था सबसे पहले, जब इसका अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइमिंग में ये आपको डोमेन ये अलर्ट कर देता है सब डोमेन। लेकिन इसको आपने चेंज करना होता है। जो आप अपनी नाम रखना चाह रहे हैं वेबसाइट का, वो नाम आपने सोचना होता है और नाम सोच के अपने वेबसाइट को नाम देना होता है। तो यहाँ पर डू ई जोन के नाम से मैंने एक नाम सर्च किया और फिर सब डोमेन माई शॉपिफाई ने मुझे प्रोवाइड कर दिया, यानी कि माई शॉपिफाई .com, ठीक है। ये मेरा एक डोमेन बन गया है। लेकिन ये डोमेन अब मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो है डोमेन नेम लिखूँगा। doezone.com। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। अब यहाँ पे वेरीफाई कह रहा है करने को, तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स उसने दे दी हैं। ये सेटिंग्स आपने अपने उधर जाना है, ए रिकॉर्ड डालना है और सी नेम डालना है। ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये भी यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला रिकॉर्ड www का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल चला जाता हूँ, मैनेज, ये मैनेज का बटन है, ये रहा। इसमें जाता हूँ, ए रिकॉर्ड यहाँ पर प्लेस करता हूँ।
तो एक तो तरीका ये है, देखिए यहाँ पे डीएनएस में आ जाना है आपने, एडवांस डीएनएस में। और एडवांस डीएनएस में आने के बाद एक तो यहाँ पे आप सिर्फ शॉपिफाई करेंगे तो ये भी वेरीफाई यहाँ से कर लेगा। और यहाँ से दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आपने सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। ये देखिए इसी को आप यहाँ डिलीट कर दें, या ये पहले से मुझे दिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ www पे जो है सी नेम रिकॉर्ड है और यहाँ पर ए रिकॉर्ड है। यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे www किया हुआ है, यहाँ पे @ और सी नेम में यहाँ पे आपने लिखना है, ये पहले से मेंशन है इसके अंदर www करके, और यहाँ पे आपने यहाँ से कॉपी करना है। देखिए ये www सी नेम रिकॉर्ड जो है ये रहा सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड www है, और यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये रहा URL shops.myshopify.com। तो यहाँ पे आपने जाना है, इधर वैल्यू को पुट कर देना है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कर देना है राइट साइन का, और यहाँ पे @ ये @ और यहाँ पे ये वाला एड्रेस कॉपी करना है। देखिए ये @ लिखा हुआ ये रहा, और यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू पर, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया, ये दोनों रिकॉर्ड हो गए। और चाहे तो आप इसको जो है यहाँ से भी कर सकते थे, ऑटोमेटिक शॉपिफाई कर देते तो ये ऑटोमेटिक कर देता है इसको वेरीफाई, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये टिपिकल तरीका भी बता दिया है यहाँ पे ऐड करने का। ए रिकॉर्ड ऐड किया जाता है और सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे, देखिए वेरीफाई। अब ये थोड़ी देर लेगा इसको वेरीफाई करने में। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे फिर अगेन वेरीफाई करते हैं इसको। ये यहाँ पर हो गया, वेरीफाई हो गया। आप देखें थोड़ा सा मैंने टाइम लिया यहाँ पर, आपके सामने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। देखिए doezone.com। अब जो है शॉपिफाई स्टोर यहाँ पर doezone.com ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये इसी तरीके से रहेगा और ये इसी तरीके से रहेगा। देखिए www के साथ, ए रिकॉर्ड के साथ, IP एड्रेस के साथ हो गया ये डन। तो ये डोमेन जो है रजिस्ट्रेशन का डोमेन ऐड करने का ही तरीका था। अब मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर स्टोर में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं स्टोर में आने के बाद इसको व्यू स्टोर करता हूँ तो देखिएगा अभी यहाँ पर कमिंग सून SSL का मसला है, ठीक है। ओपनिंग सून, बहुत जल्द ये जो है ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर तक हम इसका वेट करेंगे, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट किया था ये वाले डोमेन के साथ, अभी ये देखिए अपडेट करा, जब मैंने ये वाले डोमेन के साथ इसको शिफ्ट किया था यहाँ पर doezone.myshopify, उस टाइम भी ये आ रहा था। तो सम टाइम्स यानी आधा 1 घंटे के गुजरने के बाद ये SSL का इश्यू होता है। यहाँ पर ये देखिए SSL लॉग भी नहीं आ रहा भी है, और उस वक्त आपने देखा था कि वेबसाइट आ रही थी जब ये doezone.myshopify.com पे था, तो ये वेबसाइट ओपन हो रही थी। अभी मैंने शिफ्ट किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए 5 मिनट मैंने वेट किया है, और इसको मैंने यहाँ पर से रिफ़्रेश किया। ऊपर से जाके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि SSL पेंडिंग हट चुका है। doezone www.doezone.com ए रिकॉर्ड भी हो गया और सी नेम रिकॉर्ड भी हो गया, और ये ऑनलाइन स्टोर्स के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर जानते हैं जो ये चीज़ आ रही थी यहाँ पर
ओपनिंग सून, इसको जस्ट रिफ्रेश करते सिर्फ ये 5 मिनट लगे, मैंने वीडियो स्टॉप किए 5 मिनट में देखा तो वहाँ रिफ्रेश किया तो SSL पेंडिंग हट गया। बहुत क्विक सर्विस है। और अभी आप ये देखिए मैं रिफ्रेश इसको करता हूँ, यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ, उसको व्यू स्टोर पे आता हूँ यहाँ पर। तो अब आप देखिए, ये देखिए अब ये वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर SSL भी लग चुका है doezone.com। बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है, ये डोमेन का काम इसमें बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसमें हम देखेंगे थीम कस्टमाइजेशन किस तरीके से करते हैं और थीम कस्टमाइजेशन में कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे थीम सेक्शन के अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर आ जाएंगे और ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पर थीम कस्टम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये कुछ थीम्स हैं, ये फ्री थीम्स होते हैं, इसको आप जो है यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर एक और यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगी, जैसे कि ये ऐड हुई हुई है। इस थीम को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको अप्लाई भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ। तो ये इस वक्त अभी ऑनलाइन करंट थीम हमारी ये चल रही है। यहाँ पे अगर आप इस थीम्स का प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो है रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स जो है और डाउनलोड्स इमेज फाइल में जा सकते हैं, यहाँ से एडिट कोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। प्रीव्यू करता हूँ स्टोर का, तो ये मैं असल में इसमें कुछ सेटिंग कर चुका था, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से सेटिंग होती है। तो ये कुछ सेटिंग मैंने स्लाइड की थी। यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलते हैं कस्टमाइजेशन। जब थीम्स में आप एंटर होते हैं तो इधर 3 सेक्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हेडर का, उसके बाद अनाउंसमेंट बार है। यहाँ पर अनाउंसमेंट बार की यहाँ पे ये ऊपर सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि अनाउंसमेंट बार का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर न्यूज़ चला सकते हैं, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपने शो करनी हो या कैटेगरी से रिलेटेड कोई न्यूज़ शो करनी हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आपने डिस्काउंट देना हो अपने कस्टमर को, तो वो यहाँ पे आप कोई भी एवरी न्यूज़ कोई भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट्स हो वो यहाँ पे चला सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट बार है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से एक और अनाउंसमेंट बार ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अनाउंसमेंट बार में वेलकम टू आवर स्टोर, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, यहाँ से आप चेंज करके इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं तो सेटिंग हो जाए। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट बार ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दूसरा ऐड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप जो है दूसरी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं अनाउंसमेंट बार की। यहाँ से मैं फ़िलहाल अनाउंसमेंट बार को एक ही रखता हूँ, इसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए एक रिमूव हो गया है। उसके बाद हेडर है। हेडर ये कहलाता है, यहाँ पर आपका जो है जैसे कि हमारा वेबसाइट का नाम भी इस पर शो हो रहा है doezone.com। doezone यहाँ पर लोगो वगैरह भी लगाएंगे। अब ये आगे जाके आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। इसको पूरा एंड तक देखें और इसके तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें ताकि आप ये बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकेंगे और आपको पूरी एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करना आ जाएगी। प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करना, प्लॉट करना आ जाएगी, किस तरीके से आप ये बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ। हेडर के बाद जो है टेम्पलेट की कुछ सेटिंग्स है, ये अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैं कर चुका हूँ सेटिंग। इसलिए टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे आप ऐड सेशन भी कर सकते हैं। ऐड सेशन में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि मैंने ऐड करके इसको स्लाइड शो ऐड किया है। उसके बाद स्लाइड शो के अंदर भी फिर मज़ीद सेटिंग्स है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कलेक्शंस लिस्ट ऐड की है। कलेक्शन लिस्ट जो है कैटेगरी, बेसिकली कलेक्शन लिस्ट जो है शॉपिफाई की ज़बान में कैटेगरीज़ को बोलते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस पे आप अपनी कैटेगरीज बनाते हैं, उसके अंदर पेजेस को ऐड करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर कलेक्शन लिस्ट से जाना जाता है ये नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप फीचर्ड कलेक्शंस में चले जाते हैं, यहाँ पे ऐड सेशन करके फीचर कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 सेक्शन ऐड किए हैं। यहाँ अगर मैं जाता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से
ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, बैक ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आप जाते हैं ऐड कलेक्शन। ये वो तमाम सेक्शन मौजूद हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं ऐड सेशन के अंदर तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फीचर्ड कलेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको फीचर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है कलेक्शन लिस्ट मिल जाती है, रिच टैक्स मिल जाता है और इमेज विद टैक्स है, इमेज बैनर, स्लाइड शो, मल्टी रो और मल्टी कॉलम्स, मल्टी रो मिल जाती है, वीडियो कंटेंट्स, वीडियोस और ब्लॉग पोस्ट, कस्टम लिक्विड पेजेस। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप इधर ऐड कर सकते हैं जो भी अपनी मर्ज़ी से चाहे। फिर उसमें और मज़ीद सेटिंग्स है, जैसे कि मैंने यहाँ से स्लाइड शो ऐड किया था यहाँ पर और यहाँ पे फीचर्ड जो है फीचर्ड कलेक्शन मीन कैटेगरी ये ऐड किया था यहाँ पर। और बस यहाँ पर मैंने ये दो ही चीज़ें अभी ऐड की हैं, ये देखिए फीचर्ड और ये रहा स्लाइड शो, कलेक्शन ऐड, लिस्ट ऐड किया और फीचर्ड कलेक्शन ऐड किया, तीन चीज़ें ऐड की। तो यहाँ मज़ीद आप ऐड सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फूटर आ जाता है। यहाँ पे फूटर में ये देखिए सबसे नीचे ये होता है फूटर, यहाँ पर तमाम वो चीज़ें शो हो रही होती हैं फूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर अब सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाते हैं टेम्पलेट सेटिंग में। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड शो ऐड किया था, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर स्लाइड शो ऐड करके ये देखिए ये यहाँ पर एक और स्लाइड शो ऐड हो गई। ठीक है, ये सबसे नीचे चली गई। तो ये देखिए सबसे ऊपर ये मैंने एक बनाई थी स्लाइड शो, इसमें इमेजेस ऐड की थी और यहाँ पे जो है ये स्लाइड शो यहाँ पर आ गई है। तो इससे रिलेटेड आप सेटिंग देखें, एक स्लाइड शो ये है, एक स्लाइड शो ये, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुई हुई है। अगर ये देखेंगे आप खोल के तो ये कंप्लीट है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखें ये इसमें फ़ोटो वगैरह सब ऐड हैं। इसी तरीके से एक और स्लाइड ऐड हो गई है। तो आपने ये जो फीचर्ड और कलेक्शन के नीचे है, ठीक है, इसको कलेक्शन लिस्ट के भी नीचे है। तो स्लाइड अगर इसको आप यहाँ से इस तरीके से उठा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, जैसे अगर हम व्यू देखते हैं यहाँ पे सेव, सबसे पहले तो आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है ताकि यहाँ पे व्यूज़ देख सके आपको। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको इमेज को ऐड करता हूँ और यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं इसकी, तो यहाँ से आप जो है ये ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं या कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, हाउ टू सी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी इमेज से रिलेटेड जो आपकी कैटेगरी है उसका क्या आपने जो है इमेज से रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। और सबसे पहले इसको आप जो है यहाँ पे ये मज़ीद इसका जो है, जैसे कि मेरा स्टोर जो है मल्टी फंक्शंस है, CAMPI कैंपिंग, हाइकिंग, PIC पिकनिक, आउटडोर। ठीक है, ये आप तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो, इसको सेव करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव लाजमी करना है वरना ये चीज़ें सेव नहीं होंगी। अब आपने ये ड्रैग डाउन बॉक्स भी हटाना है, ये बटन भी हटाना है यहाँ से, ताकि सिर्फ खाली इमेज पर टेक्स्ट देखे। ये भी रहने देना चाहते हैं तो ये भी रहने दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे बटन का टेक्स्ट हटा दें और अगर बटन पे आप कोई लिंक करना चाहते हैं URL, तो यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं URL को। ठीक है, कोई भी यानी कैटेगरी से रिलेटेड आपने लिंक यहाँ डालना हो कि इस पर कोई कस्टमर क्लिक करे तो डायरेक्ट वो नीचे वाली कैटेगरी पे चले जाए डिस्प्ले की। ठीक है, यानी आप पे इधर स्लाइड पे क्लिक करेगा तो वो जो है डायरेक्ट जो आपने कैटेगरी का लिंक दिया होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको जो है हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, इसको अनचेक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये आपने गायब करना है ड्रैग डाउन मेन्यू। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर कलर जो है अगर आपकी इमेज जो है ब्लैक कलर को सूट करती है तो ब्लैक कलर ही रखें इमेज का। और अगर आपने चेंज करना है यहाँ पे वाइट टेक्स्ट का कलर रखना है तो यहाँ से आप इसको वाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए वाइट हो गया, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक रख दिया, यहाँ वाइट भी रखा जा सकता है। इमेज के हिसाब से इसकी आप टेक्स्ट की कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो
ये इसको आप सेंटर में ही रहने दें इमेज को, ठीक है। मोबाइल लेआउट को आप सेंटर में ही रहने दें, ठीक है ना। इसको आप सेंटर में ही ये सेटिंग हो गई। यहाँ से आप सेलेक्ट इमेज कर सकते हैं, स्लाइड में इमेज डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ये इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है पहले से इमेज, तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं ये वाली इमेज डालता हूँ और यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ, और अपलोड भी इसमें आप कर सकते हैं इमेजेस। ये देखिए यहाँ पर ये इमेज लग चुकी है, और जब आप यहाँ सेव चेंजेस करके आएंगे तो ये इमेज आपके यहाँ पर शो हो रही होगी इस जगह पर नीचे, ठीक है। ये तो एक पहले ही बनी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको अब बैक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सेटिंग इस तरीके से आप स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बैक मैंने लिया, यहाँ पर सेव करूँ जाके, यहाँ पे सेव लाजमी करना होता है आपने, ताकि आप प्रीव्यू देख सकें यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो प्रीव्यू देख सकेंगे। तो यहाँ पर एक और स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक स्लाइड पे इमेज चढ़ चुकी है, दूसरी जो है ये होगी, ठीक है। दो स्लाइडें आई हैं इसके साथ। दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट और इमेज इधर से सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो बटन अगर रखना चाहें तो बटन भी रख सकते हैं। तो ये आई होप ये आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पर आप वो सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है तीसरी कैटेगरी यहाँ पे तीसरी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जितनी स्लाइड मज़ीद ऐड करना चाहते हैं कर दें, और अगर डिलीट करना है आपको डायरेक्ट सेक्शन, तो आप यहाँ से या एक स्लाइड भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से रिमूव। तो देखिए अब 2 रह गई, अगर मैं इसको भी रिमूव करना चाहूँगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस स्लाइड शो को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी स्लाइड, ठीक है। अब मैं एक ही स्लाइड रहने दूंगा, ठीक है ना। ऊपर ये बनी हुई है, ये मैंने आपको समझा दी किस तरीके से बनाई है, ठीक है। तो इमेज ऐड करके देखिए इस तरीके से भी टेक्स्ट लगा सकते हैं आप। उसके बाद ऐड सेशन में जाके और भी मज़ीद इधर कुछ ऐड कर सकते हैं आप। ये जो है कमिंग वीडियोस में आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने 3 चीज़ें इसमें से सिलेक्ट कर ली हैं, जो कि कलेक्शन, फीचर्ड कलेक्शन, कैटेगरी, कलेक्शन लिस्ट, यानी कलेक्शन लिस्ट कैटेगरी को भी बोलते हैं, और स्लाइड शो, ठीक है। मज़ीद सेक्शन में ऐड नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आ जाता है यहाँ पे फूटर में जब आप आते हैं, ये रहा, ठीक है। फूटर में ये सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर आप इसकी कलर, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है इसका ईमेल सेटअप, यहाँ पे जो है ईमेल यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। ये ईमेल अगर यहाँ से मैं हटा दूंगा इसको, तो ये देखिएगा कि ईमेल ये हट चुका है ईमेल, ठीक है। यहाँ पे चेक लगा दें। उसके बाद इनेबल फॉलो यहाँ पे भी अनचेक कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है यहाँ पर है सोशल मीडिया आइकन्स, तो यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स भी शो होंगे। सोशल मीडिया आइकन ये सेटिंग में जब आप जाएंगे यहाँ पर, इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जैसे सेटिंग में आ जाते हैं आप, तो यहाँ पर सोशल मीडिया होगा, तो यहाँ पर आप जो है सोशल मीडिया में आएंगे। ये रहा सोशल मीडिया। यहाँ से आप जो है लिंक्स जो है यहाँ पर सारे पेस्ट कर सकते हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, और टिकटॉक का, ट्विटर का। तो ये तमाम वो यहाँ पे लिंक्स आप पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अटैच होंगे तो यहाँ पर शो होने लगेंगे लिंक खुद ब खुद। वहाँ बटन आप ऑन करेंगे तो शो होने लगेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्टर यहाँ पे ये चेक लगे रहने देंगे तो यहाँ पर शो होगा। अभी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने लैंग्वेजेस वहाँ ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। कंट्री एक ऐड है, पाकिस्तान ऐड है, और दूसरी कंट्रीज़ भी ऐड करेंगे तो उसकी लैंग्वेजेस शो होंगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड का ये वो है, यहाँ पे आइकन शो होंगे जब आप वहाँ पे जब हम अपने कस्टमर्स के लिए जो है पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, तो वो यहाँ पर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये वो चेक है। अगर आप नहीं शो कराना चाहते हैं तो इसको बेशक बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, इसको कम करना चाहें तो ये कम हो जाता है। आप इसके साथ और मज़ीद जो है ऑप्शंस देखते रहेंगे, इसके साथ मज़ीद रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको तमाम चीज़ें ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो फूटर की ये सेटिंग थी। तो अब यहाँ पर फूटर के बाद जो है सेटिंग हम देख लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर जो है आप यहाँ से
जो है थीम की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फैब आइकन क्या होता है, ठीक है। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से लोगो ऐड सिलेक्शन करता हूँ तो बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से आप जो है लोगो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएँ और यहाँ से आप जो है अपलोड करें, अगर आपने बना के रखा हुआ है कोई लोगो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मैं बना के रखूँगा तो आपको भी ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे लोगो लग डिस्प्ले लोगो विड्थ है, यहाँ पर आप विड्थ हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शंस है मज़ीद। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कलर यहाँ पर आप जो है ये जो इस वक्त पूरा थीम का जो बैकग्राउंड हमारा ये देखें, ये जो थीम का वाइट बैकग्राउंड है इसको छोड़ के ये कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीम का कलर और थीम का जो है थीम का कलर और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आके यहाँ पर आप जो है फ़ॉन्ट वगैरह का कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट स्टाइल्स के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं कट करता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लेआउट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कि पेज आपने विड्थ कितनी रखनी है और ग्रिड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैनर्स की जो है यहाँ पे बैनर्स का आप हाइट वगैरह विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, पिक्सल सेट कर सकते हैं, ग्रिड सेट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो है हॉरिजेंटल और ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर ऐसा ऐसा जो है हम देख सकते हैं। यहाँ से आप हॉरिजेंटल स्पेस जो है सेट कर सकते हैं और वर्टिकल स्पेस सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तमाम ऑप्शंस जो है, तो ये फ़िलहाल इसको मैं नन किया हुआ है।